हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ यंत्र इंडियन लिमिटेड YIL अप्रेंटिसशिप की जो रिक्रूटमेंट आई है उसका जो फॉर्म आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करेंगे हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम दिखा दें कि इस पेज का इम्पोर्टेंट डेट 14 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई 1 फरवरी रखी गई है। और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फीस है यहाँ पे देख सकते हैं कितनी लगने वाली है, आपको यहाँ पे आप स्पष्ट बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी स्टार्टिंग डेट 1 फरवरी है और यहाँ पे 3 मार्च तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करना चाहता है आसानी से फिल कर सकता है। यहाँ पे आपको बताया गया है आपकी एज की क्राइटेरिया 14 से 35 साल के बीच होना चाहिए, आप आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट है 3979 पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी ITI कैंडिडेट है उनके लिए अलग आपको डिवाइड बांटा गया 2843 है और जो नॉन ITI कैंडिडेट है वो 1136 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ की आप देख सकते हैं पोस्ट ITI टेट के लिए दिया गया है और नॉन ITI के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि जो ITI कैंडिडेट है उनके पास ITI की सर्टिफिकेट होना चाहिए और यहाँ पे कैंडिडेट जो है जो नॉन ITI है उनके पास 10 की मार्कशीट होना चाहिए और साथ में अभी बताया गया 50% से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करते हो दोस्तों आपको न्यू डैशबोर्ड इस तरीके का ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको आने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, हमें इस पे क्लिक करना है कि निर्देश अगर आपने रीड आउट कर लिया है तो डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म फिल करने से पहले हम आपको कुछ गाइड बता दें कि इसमें आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और 10th की मार्कशीट होना चाहिए। अगर ITI सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ में फोटो सिग्नेचर लगेगा। फोटो की क्राइटेरिया वाइट बैकग्राउंड रखी गई है और यहाँ पे सिग्नेचर आप ब्लैक पेन से ही करिएगा। तो क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्म आया हुआ है ये आपका परसेंटेज बेस है, अगर आपका जो है परसेंटेज अच्छा रहेगा तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपरली फिल करिएगा। थोड़ा सा हम इसे जूम आउट कर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको सब सारा थोड़ा सा प्रॉपरली दिखे। उसके बाद यहाँ पे आप मदर्स नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ITI है या नॉन ITI यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे ITI नॉन ITI सेलेक्ट करेंगे उसके बाद कैटेगरी आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी में आपकी डिसेबिलिटी है यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम दिखाते हैं अगर ITI आप हैं तो फिर उसके बाद ITI कोर्स का ड्यूरेशन का आपको यहाँ पे मेंशन करना 1 साल का है 2 साल का। अगर 1 साल का होगा तो 1 साल आप मेंशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जितनी आपका मंथ था उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो जितने भी आपका था यहाँ पे आपको ईयर और यहाँ पे मंथ मेंशन करना पड़ेगा। जो भी आपकी कैटेगरी है कैटेगरी आपको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर अगेन आपको इस तरीके का डैशबोर्ड से होगा कि आप OBC है या नॉन क्रिमिनल। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिमिनल है तो 8 लाख से आपका इनकम ओवर होगा और नॉन क्रिमिनल है तो नॉन क्रिमिनल पे आपके 8 लाख की कम इनकम मानी जाती है। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसेबिलिटी है बॉडी में तो यस नो अपने अकॉर्डिंग हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेता हूँ, जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके चला आएगा 25 साल 2 महीने 2 दिन हमारा बताया जा रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा वो बताया जाएगा। उसके बाद जो भी जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे जो कि आपके जो मोबाइल नंबर देंगे उस पर OTP आएगा। यहाँ पे सेंड मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे जिससे अकॉर्डिंग OTP दर्ज करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मेल ID आप दर्ज करेंगे। मैं जो भी मेल ID दर्ज करेंगे उस पर भी ईमेल ID पर OTP आएगा। यहाँ पे आपको बताया गया अगर आपके अकॉर्डिंग जो भी मेल ID आप देते हैं और मोबाइल नंबर देते हैं आपके मेल ID मोबाइल नंबर दोनों पर ही OTP आता है। कभी कभी स्पैम फोल्डर में भी आपका चला जाता है जो कि आपका मेल का OTP है, उसमें भी आप जा करके OTP को यहाँ पे दर्ज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल करना है। डिक्लेरेशन को चेकआउट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स है कंफर्म डिटेल पूछा जा रहा है। अगर एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं और अगर आपका कंफर्म डिटेल सब कुछ सही है तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो शो हो जाएगा और यहाँ पे आपका पासवर्ड। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आया था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चर फिल करके यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे जैसे इस पेज पे आएंगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने डाला था अगेन यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड को आपको अपने अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। तो पास रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ था, डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर फिल करेंगे, जो भी आपका ओल्ड आपका पासवर्ड था पासवर्ड मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे न्यू पासवर्ड पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है पासवर्ड को किस तरीके से रखना, मिनिमम 8 कैरेक्टर के बीच रखना है आपको अपने अकॉर्डिंग, 1 केस अपर रखना है, 1 केस लोअर रखना है और साथ में आपको स्पेशल कैरेक्टर और नंबर भी रखना पड़ेगा। तो जो भी है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, अगर आपका नाम रवि है तो कैपिटल आर रखिए, कैपिटल आर और रवि पूरा लिखिएगा, कैपिटल आर स्मॉल ए स्मॉल वी स्मॉल आई @ लिख करके अपने जन्म तिथि के ईयर को मेंशन कर लीजिए, जिसके अकॉर्डिंग पासवर्ड भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा और आप आसानी से यहाँ पे दोबारा से पासवर्ड भूलेंगे नहीं। कंफर्म पासवर्ड है वही फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का मैसेज भी आता है कि आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब ओके पे क्लिक करना है। जैसा कि आप लोगों को इस तरीके से मैसेज होता है, अगेन रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्टल एड्रेस मेंशन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम शो होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होता है और जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी पोस्टल एड्रेस है यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। पोस्टल एड्रेस विलेज जो भी है मेंशन करेंगे, जो भी आपका पोस्ट है पोस्ट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। पोस्ट मेंशन करने के बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग पीएस को मेंशन करके, जिसे आप थाना बोलते हैं, उसको भी यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद जो भी स्टेट लगता है स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो भी स्टेट है स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट होती है सभी डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे आपके स्टेट के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। एरिया का पिन कोड मेंशन करने के बाद यहाँ पे आप के अपने अकॉर्डिंग, चलिए मैं अपने एरिया का पिन कोड मेंशन कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको बता दें कि अगर परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, जिसके अकॉर्डिंग डाटा ऑटोमेटिकली आपका पोस्टल एड्रेस में परमानेंट एड्रेस चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई। चलिए हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे नाम शो होगा, जो भी फादर्स नेम शो होगा, डेट ऑफ बर्थ शो होगा, जो भी मदर्स नेम है वो शो होगा। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग जेंडर भी शो होता है। अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे क्योंकि 4 स्टेप के अकॉर्डिंग फॉर्म को कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ITI सिलेक्ट किया था और यहाँ पे 2 इयर्स का कोर्स था मेरा। और यहाँ पे जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी का यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स आपको नहीं दिया गया है, OBC कैटेगरी है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट जो डिटेल है आपकी जो भी एड्रेस सेक्शन में फिल किया था वो शो होता है। अब यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पूछा जा रहा है कि आपके पास जो है ID प्रूफ में क्या है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड नंबर मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार इनरोलमेंट ID है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, आधार इनरोलमेंट ID मेंशन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको पास आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अलग से कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जैसे वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ पे फोटो इशू सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कोई सर्टिफिकेट जारी हुआ है, स्टूडेंट ID कार्ड, कुछ भी है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए मैं मेरे अकॉर्डिंग आधार कार्ड है तो आधार कार्ड मेंशन कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट पे पहले आपका फोटो अपलोड करना है, जो कि 20 से 70 KB के अंदर आपको 100 DPI के अकॉर्डिंग बोला गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 DPI के अंदर 20 से 30 KB के अंदर आपको सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे फोटो सिग्नेचर शो होता है। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपने सिलेक्ट किया है ITI, तो आपको यहाँ पे पहले 10th की मैट्रिकुलर डिटेल फिल करना है। पहले तो कौन से बोर्ड से है, बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे 10th का। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यूपी बोर्ड से हूँ तो यूपी बोर्ड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जिस भी बोर्ड से बोर्ड का नाम लिखेंगे, फिर नेम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट लिखना है, 10th
कि आपने किस स्कूल से पास किया है उस स्कूल का नाम मेंशन करें, किस ईयर में पास किया उसको भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन करने के बाद यहाँ पे मैट्रिकुलर मार्कशीट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, ध्यान रखना है जो भी मार्कशीट नंबर है उसको ही मेंशन करना है। उसके बाद मार्क था, CGPA था या ग्रेड था, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग मार्क को मेंशन करता हूँ। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ आपको मेंशन करना है मार्क ऑब्टेन साइंस में कितना नंबर था उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग साइंस में मेंशन कर लेता हूँ जो भी नंबर था। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क आपको यहाँ पे मेंशन करना है साइंस का ही, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। उसी तरीके से आपको मैथ में बताना है कितना था, तो मैथ में जितना था आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद टोटल मार्क ऑब्टेन इन ऑल सब्जेक्ट। तो ऑल सब्जेक्ट में यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो ऑल सब्जेक्ट का मतलब दोस्तों ये होगा कि मैथ साइंस को मिलाकर ही पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि इसके अलावा वाला नहीं, ऑल सब्जेक्ट। तो इसमें आपको यहाँ पे जितना भी आपका था यहाँ पे मेंशन करेंगे कितना नंबर आपने ऑब्टेन किया था और कितने में से प्राप्त किया था, यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी पड़ेगी। अगर आपने नॉन ITI से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका ये चीज़ें हाइड हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जिससे भी कर रखा है उसको मेंशन करेंगे, किस ईयर में कर रखा उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर क्या है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे, किसने अथॉरिटी किसने इशू किया है, आप अपने अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश से जारी हुआ तो यूपी मेंशन करके, जिसने भी जहाँ से भी जारी हुआ है NCVT SCVT आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्क ऑब्टेन एंड कंसोलिडेटेड मार्कशीट नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम जो है मार्क आपके यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो है परसेंटेज मेंशन करना है। फिर उसके बाद एवरेज परसेंटेज मैट्रिकुलर यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगेन आप इस प्रेफरेंस आप डिटेल में देखेंगे कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर कौन सी फैक्ट्री आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट होती है, यहाँ पे होता है अजमेर, यहाँ पे देख सकते हैं कानपुर, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको आधार कार्ड अपलोड करना है जो कि 100 से 200 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे 100 से 200 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में या आपको अपलोड करना है या PDF फॉर्मेट में आपको 10th की मार्कशीट। इसी तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करना है, जो भी आपके पास ITI जो रिलेटेड सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है। यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो कि आपका सेंट्रल का होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा सब कुछ यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट आपको पूछा गया है, कैंडिडेट विल बी अवेलेबल मोड एडिट, अभी एडिट कर सकते हैं। अगर आप कंफर्म कर देते हैं तो आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं जो भी आपका डिटेल है एक अगेन आपको कंफर्म करते चले जाना है। चलिए हम अपने अकॉर्डिंग कंफर्म पे क्लिक करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डिटेल दिया गया है सब कुछ सही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करके अपनी डिटेल्स को एक बार जरूर चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद दोस्तों अगेन आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन चेकआउट करना है और उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए हम UPI पे क्लिक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक स्कैनर से होगा जो भी आपकी गवर्नमेंट फीस होगी उसके अलावा प्लस GST भी आपको देना पड़ेगा। पेमेंट होने के बाद इस तरीके से आपका शो होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट एप्लीकेशन, इस पे हम क्लिक करेंगे जिसके अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा। जो भी आपका फॉर्म होगा इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आपका जब भी आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं, क्योंकि यह जो भर्ती आई हुई है दोस्तों इसमें किसी प्रकार का परीक्षा नहीं देना है, ये मेरिट बेस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे साल भर 1 साल के बाद आपको
वहाँ पे जो भी आपका बनता है आपको दे करके रिटर्न कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है जो भी ITI या नॉन ITI का जो APTC फॉर्म फिल करना चाहते हैं आसानी से फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।